अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस चिन्ह में बने 4 सिंह की आकृति शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक बताए जाते हैं। लेकिन अब शेरों की यही आकृति सियासी विवाद का आज की तारीख में सबसे बड़ा विषय बन गया है। ऐसा लग रहा है कि देश के नेताओं के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़कर मुद्दे बनाए जा रहे हैं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि नए संसद के अशोक स्तंभ में जो शेर बना है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर से अलग दिखाई देता है। लोकसभा में एक कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए कि यह सारनाथ के शेर का प्रतीक है या गुजरात के गिर के शेर का विकृत रूप। दावा किया जा रहा है कि शेर का मुंह खुला छोड़ दिया गया है। टीएमसी कहती है कि शेर की आकृति बहुत आक्रामक है। यह भी कहा जा रहा है कि शेर को देखने से मन में खौफ आता है क्योंकि यह शेर खूंखार दिखाई देता है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने दावा किया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या नई संसद भवन की छत पर लगी राष्ट्रीय चिन्ह की मूर्ति और सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने सिंह की आकृति में कोई फर्क है? आज हम तफसील से इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सारनाथ म्यूजियम में रखे अशोक स्तंभ की है और विपक्ष का कहना है कि इसमें शेरों की मुद्रा सौम्य दिखाई देती है, यानी खौफनाक नहीं है। दूसरी तस्वीर उस मूर्ति की है जो नए संसद भवन परिसर में ऊपर छत पर लगाई गई है। इसी मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इसमें सिंह की मुद्रा आक्रामक दिखाई देती है, गुस्सैल, खूंखार दिखाई देती है, यानी अशोक स्तंभ की मुद्रा से ये अलग मुद्रा है। इन तस्वीरों से ही जुड़ा हुआ है आज का हमारा सवाल जो हमने आपसे पूछा है। मेरा सवाल है, नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ के सिंह की मुद्रा कैसी है? ऑप्शन ए है आक्रामक मुद्रा है या ऑप्शन बी है सौम्य मुद्रा है। क्या आपको लगता है? आपको पोल में हिस्सा लेकर वोट देकर बताना है। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब आप हमको भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल सवाल दोहरा देता हूं। नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ के शेर की मुद्रा क्या दिखाई आपको दे रही है? नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की मुद्रा को लेकर विवाद, दरअसल विवाद का चैप्टर नंबर 2 है। विवाद तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था। पहले आपको दिखाते हैं इस विवाद का सबसे पहला अध्याय। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था। स्पीकर हेड है, क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए? संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। मोदी जी को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। पीएम मोदी के हाथों इस अनावरण के साथ ही देश की ये शान सियासी शिकायतों के बवंडर में फंस गई। जितने मुंह उतने सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का पहला सवाल तो यही है, पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण क्यों किया? जब संसद धर्मनिरपेक्ष है तो पूजा पाठ कर उसे धार्मिक रंग क्यों दिया गया? अनावरण और पूजा पाठ करना भी था तो लोकसभा स्पीकर ने क्यों नहीं किया? अनावरण का भव्य कार्यक्रम हुआ तो उसमें विपक्षी दलों को क्यों नहीं बुलाया? और अहम सवाल ये, अशोक स्तंभ का स्वरूप क्यों बदला गया? इन्हीं में से कुछ सवालों के सबसे बड़े झंडाबरदार बने
असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने विरोध का कोई मंच नहीं छोड़ा। ट्विटर से लेकर टीवी तक तर्क पर तर्क दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी उनके तर्कों का तोड़ है। और जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था और आज भी कर रहा हूं। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था। स्पीकर हेड है, लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए, स्पीकर क्यों पीछे बैठा है भाई? ये इशू जो है वो आपका पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो सबको जो है खुशी होनी चाहिए कि अगर जो है वो हमारे लिए देश में एक नई पार्लियामेंट बन रही है, उन अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई व्यवस्था से हम बाहर निकल करके एक स्वदेशी व्यवस्था में आ रहे हैं, तो खुश होइए। नई संसद की नींव भी पीएम मोदी ने इसी तरह पूजा पाठ करके रखी थी। तब भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के बाद ही नींव की पूजा की थी। तब इतनी हाय तौबा नहीं मची थी। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का दर्द दूसरा है। कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड है कि पूजा पाठ नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, चिन्ह राष्ट्र का था तो कम से कम राष्ट्रीय दलों को तो बुलाना चाहिए था। किसी विपक्ष के अंग को किसी व्यापक रूप में नहीं बुलाना भर्त्सना योग्य है। बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का जो इस लोकतंत्र गणतंत्र में चाहे आपसे मेल रखें ना न रखें, इस लोकतंत्र गणतंत्र के एक अभिन्न अंग हैं। ये मैं समझता हूं संकीर्णता दिखाता है। आपको जितनी वाहवाही लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन और गणतंत्र लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स का बहिष्कार करके नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।